नमोस्तु गुरुदेव। बचपन में बच्चों को 12 भावना का बोध कराते हुए हम बताते हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो गुरुदेव, ये दोनों विरोधी बातें हम बच्चों को कैसे समझाएं? जब हमारा ये शरीर छूटता है तो ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारे संस्कारों का शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। वो संस्कार के शरीर के बल पर हम नए शरीर को प्राप्त करने के लिए अगली गति में जाते हैं, और वहाँ जाकर हमारी आत्मा अपनी कुछ भौतिक शक्तियों को प्राप्त करके नए शरीर के विकास का क्रम प्रारंभ करते हैं। और वो नए शरीर को विकसित करते हुए हम माँ के पेट में 9 महीने में विकसित करते हैं, जिसमें माँ का पेट एक निमित्त बनता है। आत्मा उस शरीर का धीरे धीरे विकास करती है, और 9 माह पूर्ण होने पर माँ के पेट से बाहर निकलने पर हम लोगों का लौकिक जन्म होता है। ये जन्म और मनन की प्रक्रिया अनादि से चल रही है। जब तक कर्म का बीज हम बोते रहेंगे, जन्म होता रहेगा। मुक्ति इसी जन्म मरण से पार उतरने का नाम। तीर्थंकर भगवान या जिन्हें भी एक बार कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उनका संसार में पुनरागमन नहीं। जैन धर्म अवतारवाद को मान्यता नहीं देता। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं होते या ईश्वरीय अवतार नहीं होते। वे एक साधारण मनुष्य होते हैं जो स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर मनुष्यता का चरम रूप प्राप्त करते हैं, जो तीर्थंकरत्व होता है। इसके लिए वे अनेक जन्मों में साधना करते हैं। उस साधना के फलीभूत होने से उनकी आत्मा में ये योग्यता विकसित होती है, और अपने तप त्याग के बल पर वे अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करते हैं और तत्वोपदेश से धर्म का प्रवर्तन करते हैं। ऐसे तीर्थंकर या कोई भी ज्ञानी मुक्तिगामी अपने कर्मों का अंत कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं और आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके स्थिर हो जाते हैं। एक बार मुक्ति की प्राप्ति के उपरांत उनका पुनः संसार में आगमन असंभव है। जैसे बीज से अंकुर तभी तक होता है जब तक उसमें अंकुरण क्षमता होती है। धरती में बीज बोएंगे, अंकुर होगा, लेकिन यदि उस बीज को भून दिया जाए तो एक बार बीज को भून देने पर उसमें अंकुरण क्षमता समाप्त होती है। इस संसार में हम आप जो जन्म मरण कर रहे हैं, उसका बीज हमारे अंदर पलने वाला राग, द्वेष और मोह है। ये कर्म का बीज है जो अपने साधना की आँच में इन्हें भून देते हैं। तो जब राग द्वेष ही नहीं बचा तो कर्म कहाँ, और कर्म ही नहीं तो पुनर्जन्म कहाँ। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं वे पुनर्जन्म नहीं, उनका पुनरागमन नहीं, वो अवतार नहीं है। जैन धर्म अवतारवाद को न मान उत्तारवाद को मानता है। आकर के तर जाओ, अवतरण तो नीचे आने का द्योतक है। इसलिए जैन धर्म ये कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, और हर प्राणी अपने भीतर के परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। वे आम आदमी की तरह जन्मे और साधना के क्रमिक विकास से अपने आप को आम से अपने आप में केंद्रित किए, और जब वो भगवान हो गए तो आम व्यक्ति जैसा जीवन नहीं रहा। जितने दिन उनका शरीर रहा वो संसार में विचरण किए, वो इच्छा मुक्त थे, और शरीर छूट गया, वो परम धाम में पहुंच गए। अब अनंत काल तक वो जहाँ के तहाँ रहेंगे। उन्होंने अपनी आत्मा की उपलब्धि कर ली, और इसी का नाम सिद्धि। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में प्रवेश करते समय निस्सही का उच्चारण करने का क्या आशय है? देखो, मंदिर जी में प्रवेश करते समय 3 बार निस्सही निस्सही निस्सही, ये तो आप लोग बोलते हो।
आगे भी कुछ सिखाया गया। मंदिर से निकलते समय क्या बोलते हैं? असही असही असही। इसका बड़ा गहरा अर्थ है, सुनो। मंदिर के दरवाजे पर 3 बार निस्सही 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 बोलने का जो मूल आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है, मेरे मन की नकारात्मकता निकले, मेरे वचनों की नकारात्मकता निकले, मेरे शरीर की नेगेटिविटी निकले, निस्सही निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। क्या? सब नकारात्मकता निकल जाए, सब बुराइयां निकल जाए। तो बुराइयों को निकाल करके भगवान के पास जाएंगे तभी तो वहाँ से कुछ पाएंगे। और जब दर्शन करके बाहर निकले तो बोले असही असही असही, यानी यहाँ की जितनी सकारात्मकता है वह सब मुझ में आ जाए, वह सब मुझ में आ जाए, वह सब मुझ में। समझ गए? ये इसके पीछे का विज्ञान है। यद्यपि हम लोगों को यही सिखाया गया, निस्सही इसलिए बोलो कि कोई देवी देवता तो साइड हो जाए, और असही हम बोलते हैं कि अब हमारा काम हो गया, धन्यवाद, आप रह सकते हैं। ये बड़ा स्थूल अर्थ है, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ को दृष्टिगत रखकर आप निस्सही और असही का उच्चारण करें तो इसका बड़ा गहरा लाभ होगा। नमोस्तु गुरुदेव। माता पिता अपनी संतान के भविष्य की चिंता करते हुए यही सोचते हैं कि जिस मार्ग पर वे स्वयं चले हैं उसी मार्ग पर उनकी संतान भी चले, पर क्या समय के साथ मार्ग बदल नहीं जाते? यदि हाँ, तो फिर बीते समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। माँ बाप बच्चों के अच्छे भविष्य की भावना रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे अनुभवों का लाभ उठाते हुए हमारे रास्ते पर चले। आपने कहा है क्या समय के अनुरूप बच्चे स्वयं अपना भविष्य तय नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन शुरुआत में यदि माँ बाप के अनुभवों का लाभ उठाकर उस रास्ते पर चले और अपने आत्मविश्वास को जगा ले, फिर वो जिस रास्ते पर चले सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती। सीधे सीधे अनुभवहीन होने के कारण यदि अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय ले तो कई बार बड़ी चूक हो जाती और वो व्यक्ति के सामने बड़ी विफलता खड़ी कर देती। उसकी वजह से बच्चे कई बार टूट भी जाते, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। बच्चों को माँ बाप के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और माँ बाप को बच्चों की क्षमता का अच्छा आकलन करना चाहिए। आज के संदर्भ में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बहुत अंतर है। पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी पुराने तरीके से ही सब काम करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग नए तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को, प्रतिभा को समझते हुए धीरे धीरे उन्हें मौका दे, थोड़ी थोड़ी सी आज़ादी दे, और जब देखे कि नहीं ये अब अपने आप काम करने में पूरी तरह समर्थ है तो उसे आकाश में उड़ान भरने का अवसर दे दे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करे, तब आप उनकी प्रतिभा को समझ पाएंगे। एकदम मैंने जो कह दिया वही सही तो कुंठित हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं देखता हूँ आज के नई पीढ़ी के बच्चे अपने पारिवारिक बिजनेस में सम्मिलित होते हैं, बिजनेस को नई ग्रोथ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज की नई जनरेशन ओवर एस्टिमेट काम करना चाहती है, ओवर बर्डन काम करती है, एक बड़ा लतीफ़ा सा बन गया है, नो रिस्क नो पेन, नो पेन नो गेन। रिस्क लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे चलना सीखना चाहिए, एक एक करके 1000 सीढ़ी चलना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों स्थितियों को देखकर दोनों तरफ से तालमेल बने तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। सौर मंडल में सभी ग्रहों की स्थिति सुनिश्चित है, तो स्वर्गलोक और समशरण कहाँ पर स्थित है, या ये मात्र एक कोरी परिकल्पना है? देखिए, जैसे सूर्य चंद्र है वैसे ही देवलोक या स्वर्गलोक का भी अपना अवस्थान है।
पर वो हमारी पहुंच से बाहर है। और स्वर्गलोक में इस लोक से परे न हम पहुंच सकते हैं, न आज का कोई संसाधन, न कोई सैटेलाइट। हम केवल मर्त्यलोक की बात करते। सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी लोक से ही जुड़े हुए मध्यलोक के अंग हैं। देवलोक ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वहाँ हमारा कोई प्रवेश नहीं, पर वो उनका स्थान सुनिश्चित है। हमारे यहाँ 16 स्वर्ग है, 9 ग्रहवेक है, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर विमान है। वो शाश्वत है, उन्हें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। ये किसी की कल्पना नहीं, ये यथार्थ है। समोसरण का सवाल है तो समोसरण इस धरती पर ही आता है, लेकिन तभी जब तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में इस भूलोक में जहाँ हम रह रहे हैं कोई तीर्थंकर नहीं है, इसलिए समोसरण का दर्शन नहीं है। विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर विचरण करते हैं, वहाँ जो पहुँचे उन्हें तीर्थंकरों और उनके समोसरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिस समय श्री समेत शिखर जी की टोकों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय वहाँ की वंदना कैसे की जाती होगी और कैसे ज्ञात होता होगा कि भगवान को निर्वाण इसी स्थान से हुआ था? देखिए, शिखर जी के विषय में एक किंवदंती ये है कि आज की तरह हम लोग पर्वत पर ऊपर नहीं जाते, पर्वत के कण कण को पवित्र मानते थे। पुराने समय में लोग पर्वत की परिक्रमा करके उसकी वंदना करते। टोंक तो लगभग 200 साल पहले बने। गणेश प्रसाद जी वर्णी केवल परिक्रमा करते थे, वो वंदना नहीं की, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि पर्वत पर पैर रखना भी पाप है। आज भी कैलाश यात्रा में जो लोग जाते हैं कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती, कैलाश पर कोई चढ़ता नहीं। हालांकि उसकी ऊंचाई भी उसमें एक बड़ा कारण है, आकार भी। तो ये पवित्र पर्वत है। हो सकता है पुराने समय में 12 योजन की पर्वत की ही पूरी परिक्रमा करते हों, टोकों के दर्शन लोग न करते। नमोस्तु गुरुदेव। हम अनेक वर्षों से प्रश्न पूछ रहे हैं और आप समाधान भी करते हैं, लेकिन यदि उन समाधानों को हमने जीवन में उतारा होता तो अभी तक हमारी जीवन शैली बदल जाती। गुरुदेव, आपके समाधानों को क्रियान्वित कैसे करें जिससे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें? कैसे वो ज्ञान हो कि शंका का समाधान हो। अगर व्यक्ति को हित का ध्यान हो तो शंका का समाधान। आपने जो सवाल किया, रोज हम लोग शंका समाधान करते हैं, वर्षों से आप उत्तर भी देते हैं। देखिए, शंका समाधान, एक तो व्यक्तिगत कोई शंका होती है, जीवन की दुविधा। उस दुविधा को लेकर लोग अगर किसी के समक्ष जाते हैं, मार्गदर्शन मिलता है तो दुविधा पल में दूर हो जाती है। ये एक समाधान है जो स्वाभाविक दुविधा या शंका रूप। लेकिन ये शंका समाधान जो है ना, ये शंका समाधान केवल दुविधा निवारण का मंच नहीं है। ये आप हम सबके बीच एक बातचीत का माध्यम भी बना हुआ है। चलो इसी बहाने महाराज के सामने अपनी बात रख लेंगे और काम होगा। लेकिन जब से इसका सीधा प्रसारण हुआ, तब से शंका समाधान के पीछे लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की जिज्ञासा लेकर के पूछते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों की जिज्ञासाओं का समाधान कराने के लिए, दूसरों को संदेश देने के लिए पूछते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल पूछने के लिए पूछते हैं, और कुछ लोग हैं जो कैमरा में आने के लिए पूछते हैं। अब अलग अलग दृष्टिकोण है, वो चलता है। पर आप भले कैमरा में आने के लिए पूछो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी उसमें शामिल हैं। लेकिन सामने वाला भले कैमरा में आने के लिए पूछे, पर एक के सवाल से अनेक को समाधान मिलता है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। और दुविधा यदा कदा होती है, उसे तुरंत दूर किया जा सकता है। पर मानव मन की जिज्ञासाएं अनंत है, वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए शंका समाधान रोज चलते रहे तो भी समाधान नहीं होने वाला। और मैं भी सोचता हूँ अगर समाधान ही हो जाए तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। दूसरे दिन क्या करेंगे?
कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना संवाद का। बोलो, सही बात है ना। ध्यान रखने की बात तो यह है कि स्वर्गों में देवता लोग सागरों पर्यंत तत्व चर्चा करते हैं, समझे। सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु होती। सागरों पर्यंत एक दूसरे से तत्व चर्चा करके निकाल देते हैं, पर उनके चर्चा का अंत नहीं होता। इसलिए पूछने मात्र से क्या होगा, ये बात दिमाग से हटाइए। पूछने पर रास्ता मिलेगा, ये भाव हृदय में जगाइए। मुझे मिले, औरों को मिले, कोई दिशा मिले। बस जो चौथा वाला दृष्टिकोण है ना, उसको थोड़ा कम करो, ख़त्म करो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोने में सुगंध होगा, है ना। तो ये एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारा मूलभूत प्रयोजन क्या है, जब हम उसे सामने रख करके चलते हैं तो जीवन में एक अलग प्रकार का निखार आता है। नमोस्तु गुरुदेव। यदि लंबे समय से किसी भयंकर तकलीफ होने के बाद किसी व्यक्ति का मरण होता है, तो क्या लोगों का ये सोचना उचित है कि अच्छा हुआ, उसे दुखों से मुक्ति मिल गई? वो मर गया तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब ये व्यवहार में लोगों के कहने में आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो तकलीफ में होता है ना, लोगों को व्यक्ति की तकलीफ कम, खुद की परेशानी ज़्यादा खलती है। कोई बीमार आदमी वर्षों से बीमार था, निपट गया, तो लोग सोचते चलो निपट गया, झमेला मिटा। ये एक प्रकार की संवेदनहीनता का द्योतक है। अच्छा हुआ, चले गए, उसे मुक्ति मिल गई, ये शब्दावली मुझे कम जचती। आना जाना लगा है, भावना उसके साथ ये भानी चाहिए, चलो जाना तो उनको था, चले गए, भगवान उनके दुखों का भी अंत कर दे। ये सकारात्मक भावना भाव। इस जन्म में उनने बहुत कष्ट भोगा, हे प्रभु अगले जन्मों में ये कर्म उनके पीछे न लगे। ये एक सकारात्मक भावना है। केवल अपने आप को, अपने हित और अपने स्वार्थ को मत देखो, सामने वाले के हित का भी ख्याल रखो, तब रास्ता प्रशस्त होगा।